Okay, so we're done with mean and median. We also saw how to draw jive and how to solve questions related to that. Now we'll begin with mode. And what do we mean by mode? Mode means the data with highest frequency. मतलब कि तुम्हारे पास अगर मान लो, मतलब सपोज वी हैव मल्टीपल डेटास, ठीक है, से 5, 7, 8, 6, 5, 3, 2, ऐसा है ना। तो वो डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा मोड वही हो जाएगा, ठीक है। मीन मतलब पता ही था क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। मीडियन मतलब अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करें तो जो मिडल में होगा। एंड मोड मतलब क्या हो गया, द डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो आई थिंक हियर 5 has the highest frequency, isn't it? Yes, so here mode is 5. मेरा स्क्रीन रेडी करो। So मोड 5 है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही मोड होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह का डेटा दिया हुआ है तो आराम से तुम लोग बोल दो काउंट करके, ठीक है। नाउ सपोज द डेटा इज गिवन इन दिस फॉर्म। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो ये भी वही रिकॉर्ड है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट का, किसी भी क्लास का रिकॉर्ड होगा। तो इसमें अगर मीन निकालने बोला तो वी नो हाउ टू फाइंड, मीडियन फाइंड करने बोला वी नो हाउ टू फाइंड। सपोज यहाँ पे बोला मोड बताने के लिए कि मोड क्या होगा, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, दैट इज द मोड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, 8 का है। इसका फ्रीक्वेंसी ही सबसे ज्यादा है 24, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो मोड विल बी 8। 8 इज द मोड मार्क्स। तो एकदम सिंपल है, मोड सबसे सिंपल है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो दैट इज मोड। So see, finding mode is so easy, and we are done with these two kind of data. Now we have, like, if the data is in the form of a class. See, the question is find the mode marks. चलो फिर से वही बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स वाला केस ही ले लेते हैं। And then the data is given in the form of class. Now see कि ये ऐसा डेटा है, ठीक है, कि मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से रिकॉर्ड है, ठीक है। इट कैन बी आउट ऑफ 100 ऑल्सो, कि फिर 70 to 80, हम बस इतना ही डेटा दिए। तो फिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ लाइकवाइज मीडियन वी हैव टू वेज इन मोड आल्सो। मीडियन में भी जैसे मैंने बोला था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला व्हिच यू विल स्टडी इन क्लास 11, और दूसरा ग्राफिकल मेथड था ओजाइव ड्रॉ करके जो हम लोग अभी सीखे। वैसे मोड में भी दो तरीका है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है व्हिच यू विल अगेन स्टडी इन क्लास 11, और दूसरा जो है वो है हिस्टोग्राम। ये भी वही ग्राफिकल वे, ठीक है। मतलब जो ग्राफ बनता है ना, इसके लिए वी कॉल इट हिस्टोग्राम। जैसे उसका जो ग्राफ था उसको ओजाइव कहते हैं, वैसे ये जो ग्राफ बनता है इसको हिस्टोग्राम कहते हैं, और हम लोग हिस्टोग्राम बना के वहां से मोड फाइंड करेंगे। ग्राफ के तरीका सेम, बाय ग्राफ में स्केल लिखना होगा यहाँ राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में, ठीक है। ये सब पता ही होना चाहिए। देखो हमको y एक्सिस पे अगेन वही बात, उसमें जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे थे, इसमें वैसा कुछ नहीं। इसमें जैसा क्लास है, मार्क्स जैसा है, बस वही प्लॉट कर देंगे। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसा है वैसे ही प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो मार्क्स में देखो क्या है, मैक्सिमम मार्क्स इज 70 एंड देयर इज अ गैप ऑफ 10। तो हम लोग वही सोचेंगे कि वैसे ही कुछ एडजस्ट करना है। तो देखो इफ दिस इज 0 देन दिस इज 10, 20, 30, 40, आई थिंक एडजस्ट हो जाएगा आराम से 70 तक, 60, 70, यस सी एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, बट दैट विल बी ऑफ नो यूज टू अस इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ सी y एक्सिस पे मैक्सिमम क्या एडजस्ट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को y एक्सिस पे लिखेंगे, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर इज 24, ठीक है। तो 24 एडजस्ट करना है। सो सी कितना कितना करके ले, हम लोग अगर 10 करके लिए यहाँ पे y एक्सिस पे भी देखो, यहाँ पे ऐसे 10, 20,
देखो 24 यहीं आ जाएगा। सो बेसिकली वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द ग्राफ। मैंने बोला था ना कि 70% ऑफ ग्राफ यूज होना चाहिए, तो वैसा नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, देखो कि अगर एक एक ये बड़ा वाला बॉक्स को 2 ले इंस्टेड ऑफ 10, इफ वी टेक इट एज 2, तब क्या होगा, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओह नो, नहीं हो रहा है, ठीक है। सो 2 लेने से नहीं हो रहा है। व्हाट इफ वी टेक इट एज 5 5 10 15 20 25, still we'll be covering only this much, ठीक है। तो फिर क्या इसके लिए, ये देखो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। यूजुअली आपको वैल्यूज ऐसा दिया हुआ रहता है कि आप स्केल आपका फिट बैठ जाए, आपको जिस तरह का ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में, सो ऐसा ही देगा जिससे कोई स्केल फिट बैठ जाए। पर यहाँ कुछ वैसा फिट बैठ नहीं रहा है, बिकॉज हम लोग अपने मन से रैंडमली कोई वैल्यू ले रही है। तो हम लोग या तो 5 करके ले सकते हैं, या फिर चलो एक और काम करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर इवन, सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग 4 का ले सकते हैं। देखते हैं 4 में 60% कवर होता है कि नहीं। 4 8 12 16 20 24, स्टिल इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो क्या किया जाए, सोचो। ओके, सो इन एनी केस प्रॉब्लम ही हो रहा है, तुम लोग ये काम करते हैं, इतना भी नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, लेट्स टेक 5 वाला कंसेप्ट, इसको 5 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हर एक बड़ा बॉक्स को हम लोग 5 ले लेते हैं। ग्राफ कवर हो 70% या ना, कुछ के वैल्यूज ही ऐसे, ठीक है। बस इतना में अपना काम बन जाएगा। नाउ सी, जैसे हम लोग का ओजाइव जो था वो पूरा का पूरा फ्री हैंड ड्राइंग था, मतलब फ्री हैंड ग्राफ था। ये पूरा का पूरा स्केल बेस्ड रहेगा, ठीक है। और इसमें स्केल से ही ड्रॉ करना होगा, सॉरी स्केल बोले तो रूलर, रूलर बेस्ड होगा, ये आदत सा लग गया। रूलर बेस्ड, रूलर यूज करना होगा, ठीक है। तो 0 to 10 के लिए 12, देन 10 से 20 के लिए 16। तो देखो ये 0, ये 10, 0 से 10 के लिए 12। So what we'll do is we'll find 12, locate it and then mark it. So let me use this ruler, bring it to 0 degree. 12 कहाँ होगा, वो देखो, this is 10, ठीक है। अगर हर एक ये हम लोग मतलब 10 डिविजन्स को 5 लिए हैं, मींस 2 डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 1। तो इसका मतलब 12 कहाँ होगा, देखो 4 डिवीजन पे, 1 2 3 4, दिस इज 12। तो देखो पूरा ये 10 बड़ा डिवीजन, ये 10 स्मॉलर डिवीजन को अगर हम लोग 5 ले रहे हैं, मींस 2 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1। तो 2 into 2 4 करने से ना ये 12 आएगा यहाँ पे। तो वैसा ही कुछ। तो देखो 12 है ना, तो ये क्या करेंगे, 0 से 10 के लिए ऐसे 12 के पास लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 10 से 20 के लिए कितना था, 16। तो पहले 16 को मार्क करो, आई थिंक दिस इज 16, ठीक है। और 10 से 20 के लिए विल मार्क ऑन 16, तो दिस इज 16, हो गया। नेक्स्ट 20 से 30 के लिए क्या चाहिए, देखो 20 से 30 के लिए we have 18, okay, so for 20 to 30 we have 18। पहले 18 को मार्क कर लेते हैं, 18 will be somewhere here, 18, ठीक है। so 18, देखो 20 से 30 के लिए ये 18, और कोई गैप नहीं छोड़ना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। मतलब ऐसा नहीं कि 20 से 30 ये 10 से 20 ड्रॉ किया और फिर यहाँ कुछ गैप छोड़ दी, नो, यू कैन नॉट लीव दिस गैप। मतलब कि सपोज कि 20 यहाँ एंड हो रहा है, देन हम लोग 20 to 30 इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरीके से ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, उसके बाद वाला कितना है, 8 देन 24 देन 10, 8, 8 कहाँ होगा, 8 विल बी, ये 5 है तो ये 8 होगा,
ठीक है। सो 8 विल बी फॉर 30 to 40, तो यहाँ ठीक है। देन वी हैव 24, 8 के बाद 24 एंड 10 एंड 7, तो लाइक वाइज हम लोग सारा मार्क कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी आर डन विद दिस हॉरिजॉन्टल मार्क्स, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे वर्टिकल मार्क्स। 90 डिग्री पे सेट करो रूलर को और इस तरीके से बॉक्सेस बनाने लग जाएंगे, देखो। ठीक है, इस तरह का बॉक्स बनेगा। Okay, so see, after drawing those horizontal lines, we'll draw this vertical lines to make this, ये histogram, ठीक है। आते हम लोग मीडियन पे, सॉरी मोड पे। तो देखो, अच्छा, it is looking like node, it is not node, it is mode, ठीक है। You all know my handwriting. Okay. तो देखो, जैसे हम लोग मीडियन क्लास, ये तो पता कर लेते थे कि मीडियन क्लास कौन सा है, वैसे मोड में भी पता कर सकते हैं। जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा वो मॉडर्न क्लास होगा। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसका है, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब मोड तो यही होना चाहिए, दिस शुड बी द मोड। इसको मॉडल क्लास बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो इसका मतलब मोड जो है 40 to 50 के बीच में होना चाहिए, पर क्या वैल्यू होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड 40 to 50 के बीच में, क्या? तो वो डिपेंड करेगा इसके पहले कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसलिए मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसके बाद वाले क्लास में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई वी मेक दिस हिस्टोग्राम, कि 40 के 50 के बीच में होगा, 40 और 50 के बीच में होगा, पर कितना होगा वो इनसे पता चलेगा। तो विल ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम, ठीक है, एंड लोकेट आवर मॉडल क्लास विच इज 30 to 40। ये गड़बड़ हो गया क्या, वहां पे 40 से 50 में है 24, in the graph I have, okay, there's problem with this numbering, wait a minute. Zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So again there's some issue, I have marked this extra. Okay, whatsoever, इन सब से अपने को मतलब नहीं है, मेरा फोकस अपना होना चाहिए कहाँ पे, मॉडल क्लास पे। देखो ये मॉडल क्लास जो है वो 24 वाला है, विच इज 40 to 50। अब क्या करेंगे, वंस वी हैव ड्रॉन दिस हिस्टोग्राम, व्हाट विल डू इज, एक रूलर रखो और इस पॉइंट को इसके लेफ्ट वाले जो एक्सट्रीम पॉइंट है इससे ज्वाइन करना है। मार्किंग दिस पॉइंट्स विद रेड कलर, सी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। सिमिलरली लेफ्ट वाले पॉइंट को राइट वाले के एक्सट्रीम से ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड ये जो ज्वाइन करेंगे विल डू इट विथ डॉटेड लाइंस यूजिंग रूलर, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और रूलर यूज करके। सो लेट मी डू दैट, let me make the adjustments and do it. I think yeah, it's all right. तो देखो ऐसे, oh I have moved this ruler only, my bad। ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिए। अब बारी है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो उन दोनों को ज्वाइन करो, हमेशा जो मॉडर्न क्लास होगा, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा उसके लिए ऐसा करेंगे, ठीक है। हो गया, ज्वाइन कर दिए। अब ये ज्वाइन करने से इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, which is, let me zoom into it so that you all can see clearly, which I think here is this, ठीक है। इसको नीचे ड्रॉप कर लो, ओके, ऑब्वियसली रूलर से। सो ये कितना पे आ रहा है, अराउंड 45 पे, 45 पे नहीं आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हुआ है इधर उधर, ठीक है।
पर हाँ अगर पॉइंट में भी आता है तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है, बट मार्क्स कैन बी फ्रैक्शनल ना, दिस इज नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज मार्क्स। ओके सो ये 45 नहीं बल्कि 45.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, सो लेट अस राइट हियर 45.5, ठीक है, 45.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, मैं जानबूझ के उसको 45 पे लेके आ गया। तो जो आया है फ्रॉम ग्राफ विल से दैट दिस इज द मोड, सो विल राइट हियर मोड इज इक्वल्स टू 45.5 फ्रॉम ग्राफ। तो जब भी क्लास के फॉर्म में डेटा गिवन रहे और मोड फाइंड करना हो तो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करके मोड फाइंड करते हैं। मेनली देखा जाए यहाँ पे देखो तो बाकी का क्लासेस का कोई काम ही नहीं है, जो मॉडल क्लास है उसका, उसके लेफ्ट वाले क्लास का और उसके राइट वाले क्लास, ये तीन का ही काम है, बाकी से हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं किए, बट स्टिल वी विल हैव टू ड्रॉ देम, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दिस स्केल हियर, ऑलवेज मेंशन दिस स्केल, one smallest division on x-axis is here how much 1 marks, and on y-axis it is not 1, देखो y-axis में हम लोग क्या किए हैं, y-axis में हम लोग ये 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन को 5 लिए, तो एक डिवीजन को कितना, देखो 10 डिवीजन is equivalent to 5 people, यूनिटरी मेथड यूज करना, so 1 division will be equivalent to 5 by 10 people, मतलब half people, so we'll write here half, पीपल के स्टूडेंट है तो हाफ स्टूडेंट इन रियल, तो इस तरीके से स्केल लिख देंगे, ठीक है, बस दिस इज इट, दिस इज हाउ यू फाइंड मोड यूजिंग हिस्टोग्राम, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ओके सो विल कंटिन्यू डिस्कशन ऑन सम अदर टॉपिक्स इन द कमिंग सेशंस, टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, स्टैट्स के लिए बस इतना ही है, ठीक है।